बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शहबाज शरीफ आखिर नैब से बच निकलने में कैसे कामयाब हुए। शहबाज शरीफ के लिए नैब के ख़िलाफ़ किसने मुखबरी की, ज़रा इस हवाले से क्या कहते हैं, क्या इतलात आ रही हैं, आपके साथ ये तफसीली गुफ्तगू करेंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि शुगर कमीशन की रिपोर्ट के ख़िलाफ़ जहांगीर तरीन ने अपनी कानूनी चाराजोई की तैयारी मुकम्मल कर ली है। और आप जानकर ये भी हैरान होंगे कि किस वकील की खिदमात जो है इस कानूनी कार्रवाई के लिए हासिल की गई हैं। और आपको ये भी बताएंगे कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जिन्होंने 15 सवाल वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी शहज़ाद अकबर से पूछे थे। एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई थी, लेकिन आज वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी शहज़ाद अकबर ने आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के मुतल्ले एक बयान जारी किया, मीडिया को एक बयान दिया, लेकिन उसके बाद वो उस बयान से मुनहरफ हो गए। इन 3 खबरों की तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले मेरी ये रिक्वेस्ट होगी उन तमाम नाज़रीन से जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन का जो बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस करें। अब हम वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आज शेख रशीद ने पेशगोई की थी कि ईद के बाद टार्जन जो है वो हुकूमत के जो रहनुमा हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगा, अपोजिशन के लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, झाड़ू फिरेगा, गिरफ्तारियाँ होंगी जो करप्शन में मुलविस होंगे। तो आज एक टार्जन की झलक जो है वो लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में देखी गई, लेकिन पहली झलक में जो टार्जन था, जो नैब था, वो नाकाम हुआ और शहबाज शरीफ नैब के छापे से, नैब की गिरफ्तारी से बच निकलने में कामयाब हुए। ज़रा ये बताते हैं कि जब नैब की टीम शहबाज शरीफ पेश नहीं हुए और उनकी जानिब से एक जवाब जो है वो नैब को भिजवा दिया गया, तो नैब की टीम ने फैसला किया गया शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार करने का। जैसे ही नैब की टीम लाहौर के नैब के ऑफिस से निकली गिरफ़्तारी के लिए, शहबाज शरीफ को उनके मॉडल टाउन घर पहुंचना था, लेकिन उससे पहले ही ये इतलात जो है वो शहबाज शरीफ तक नून लीग के रहनुमाओं के ज़रिए पहुंच चुकी थी कि आज नैब जो है वो आपको गिरफ़्तार करने के लिए रवाना हो चुका है, नैब की टीम। तो ये जब इतलात पहुँची, ज़रा ये बताते हैं, तो शहबाज शरीफ जो है वो मॉडल टाउन के घर से निकल गए और इस तरह से नैब का ये छापा जो है वो नाकाम हुआ। ज़रा ये बताते हैं, जो हमारी थोड़ी बहुत जान पहचान है नून लीग के लोगों के साथ, जो हमारे ज़राए हैं, वो ये बताते हैं कि हमारे ऐसे खारखा मौजूद हैं नैब के दफातर में और उनकी जानिब से इतलात हमारे तक पहुँची जो हमने शहबाज शरीफ तक पहुँचाई और इस तरह से शहबाज शरीफ जो है वो नैब की इस गिरफ़्तारी से बच निकलने में कामयाब हुए। नाज़रीन, उसके बाद आगे क्या होने वाला है ये भी तफसीलात आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। आपको मालूम है कि गुज़िश्ता रोज़ शहबाज शरीफ की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई थी कि उन्हें खदशा है कि अगर वो नैब में पेश होते हैं तो उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, लेकिन आज भी इस दरख्वास्त पर समाअत ना हो पाई। और आज जैसा कि छापा मारा गया, उसके बाद कल समाअत होनी है शहबाज शरीफ की ज़मानत की दरख्वास्त के ऊपर। तो अब शहबाज शरीफ के लिए लाजमी है कि वो किसी तरह से नैब की नज़रों से बच कर लाहौर हाई कोर्ट में अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाएं। अगर वो चाहते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट से उनकी ज़मानत हो तो उन्हें लाहौर हाई कोर्ट का जो बेंच है, 2 रुकनी बेंच जो बनाया गया है, जो कल शहबाज शरीफ की ज़मानत दरख्वास्त के ऊपर समाअत करेगा, उसके सामने उन्हें सरेंडर करना होगा। और अगर शहबाज शरीफ कल लाहौर हाई कोर्ट में सरेंडर नहीं करते, लाहौर हाई कोर्ट में पेश नहीं होते, तो उनकी ज़मानत का कोई इम्कान जो है वो नज़र नहीं आता। नाज़रीन, आपको ये भी बता देते हैं कि आखिरी जब पेशी शहबाज शरीफ की जानिब से नैब में हुई थी, वो नैब में पेश हुए थे, जो सवालात उनसे पूछे गए, उन सवालों के जवाब जो शहबाज शरीफ ने दिए, नैब उससे मुतमिन नहीं हुआ था। गाय भैंसों का स्टेटमेंट भी दिया गया था कि मेरे जो अखराजात हैं, मैंने जो 10 भैंसें ख़रीद रखी हैं उससे मेरे अखराजात चलते हैं। और इस पेशी के बाद नैब ने 2 जून को शहबाज शरीफ को तलब किया था और इस वक्त भी हमने भी इस खदशे का इजहार किया था कि लग ये रहा है कि जिस किस्म का स्टेटमेंट देकर आए हैं शहबाज शरीफ, आइंदा पेशी पर अगर वो पेश नहीं होते, अगर पेश भी होते हैं और नैब के हुकाम को मुतमिन ना कर पाए, तो उनकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई जा सकती है। लेकिन आज क्या हुआ, बड़ी हैरानकुन डेवलपमेंट हुई कि आज नैब में पेश होने की बजाय शहबाज शरीफ की जानिब से एक मुतफरिक दरख्वास्त, एक जवाब जो है वो नैब को भिजवा दिया गया और उसमें वही मौक़िफ़ अपनाया गया जो उससे पहले शहबाज शरीफ नैब में पेश होने से कतराते थे। उधर ये पेश किया गया था कि कोरोना वायरस की वबा है और इस वजह से उनके जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो रिकवर्ड पेशेंट हैं कैंसर के मर्ज़ के, तो उन्हें खदशा है और डॉक्टर्स की जानिब से भी उन्हें एडवाइस किया गया और इसीलिए वो पेश नहीं हो सकते। यही उधर भी आज शहबाज शरीफ की जानिब से दोबारा पेश किया गया कि नैब के अपने जो मुलाजमीन हैं, जो अफसरान हैं, वो कोरोना वायरस में मुब्तला हो चुके हैं, वो पेश होने से खदशात का इजहार किया गया और इस बात का पेशकश की गई नैब को कि मेरा अगर जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है आप स्काइप के ऊपर रिकॉर्ड कर लें। लेकिन नाज़रीन, आपको ये भी बता देते हैं कि जो लोग चाहे वो नून लीग सपोर्टर हैं, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से उनका ताल्लुक है, वो हैरान है
कि शहबाज शरीफ तो कोरोना का उज़र जो है वो नैब को पेश करते हैं जब उन्हें नैब की जानिब से बुलाया जाता है, लेकिन उनके जो अपने भाई हैं जो इस वक्त लंदन में मौजूद हैं, पाकिस्तान से इलाज के लिए गए थे, जहां बरतानिया में कोरोना वायरस ने सबसे ज़्यादा, मेरे ख्याल में दुनिया का दूसरा ऐसा मुल्क है जहां कोरोना वायरस ने सबसे ज़्यादा तबाही फैलाई है। 2,76,000 से ज़्यादा मरीज़ जो है इस वक्त बरतानिया में हैं जो कोरोना वायरस से अफेक्ट हो चुके हैं, जो कोरोना वायरस में मुब्तला हो चुके हैं और उनका इलाज मुआवजा चल रहा है। और 40,000 के करीब ऐसे वहाँ पर लोग हैं जिनकी अमवात जो है वो कोरोना वायरस की वजह से हो चुकी है, जिनकी ज़िंदगियाँ जो है वो कोरोना वायरस की वजह से जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं। वहाँ पर इतना शदीद ख़तरा जो है वो कोरोना का लाहक है, लेकिन उनके जो भाई हैं नवाज शरीफ जो मल्टीपल डिजीज़ में मुब्तला हैं, वो वहाँ पर घर से बाहर भी निकलते हैं, चाय भी पीते हैं अपने अजीज़ों के साथ। उन्हें किसी किस्म का कोरोना वायरस से कोई ख़तरा नहीं है। इलाज के लिए वहाँ पर गए थे, इसी किस्म का उज़र वो भी रखते हैं कि मुझे मल्टीपल डिजीज़ हैं, लेकिन उन्हें कोई डर नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में जो शहबाज शरीफ आए थे इस अज़म के साथ कमांडर सेफगार्ड के रूप में कि वो ना सिर्फ जो है वो कौम को कोरोना वायरस की वबा से बचाएंगे, अपनी सियासी जमात के लिए इक़्तिदार में आने की राह को हमवार करेंगे, मरीम नवाज़ को भी पाकिस्तान से बाहर निकालने में कामयाब हो पाएंगे, वो इस किस्म के उज़र जो है वो पेश कर रहे हैं। अब इस बात को वो जो लोग दावे करते थे जब शहबाज शरीफ लंदन से वापस आ रहे थे कि बड़ी जिम्मेदारी जो है शहबाज शरीफ को दी जा रही है और एक मंजर कशी की गई थी कि वो पाकिस्तान में आएंगे, कोरोना वायरस से आवाम को बचाएंगे और मुल्क को मईशत के बहरान से भी निकालेंगे और कोरोना वायरस के बहरान से भी निकालेंगे। आज वो लोग जो बड़े बड़े दावे करते थे शहबाज शरीफ के हवाले से आपको कहीं नज़र नहीं आते। और बदकिस्मती की बात है कि जो झूठ दीगर फोरम पर बोला जाता था, अब वो बढ़ चढ़ कर वही झूठ जो है वो यूट्यूब पर भी बोला जा रहा है। बल्कि यहाँ तक भी कहा गया कि नवाज शरीफ जब बाहर गए तो करप्शन की रकम जो है वो वापस करके गए। अब एक और बड़े नामवर एंकर्स हैं यूट्यूब के ऊपर, चंद दिनों से मुतहरक हुए हैं, 4.5 लाख के करीब उनके सब्सक्राइबर हो चुके हैं। उन्होंने भी यूट्यूब के ऊपर मीडिया के ऊपर ये स्टेटमेंट जारी किया था कि नवाज शरीफ बैरून मुल्क गए हैं, पैसे देकर गए हैं। और एक तज्जियाकार एंकर की जानिब से भी इसी किस्म का स्टेटमेंट दिया गया था। शायद वो नहीं जानते, कोई पैसा नहीं दे के गए शरीफ ख़ानदान बैरून मुल्क, सिर्फ एक बयान हल्फी दे के गए थे। और ये कोई जहांगीर तरीन की या नवाज शरीफ की शुगर मिल नहीं है, शरीफ ख़ानदान की शुगर मिल नहीं है जहाँ 2-2 रजिस्टर्ड बनाए जाएँ। जो बिज़नेस की एक्टिविटीज़ होती हैं, जो ट्रांजैक्शन होती हैं, ये हुकूमत पाकिस्तान क्या बिज़नेस है। यहाँ पर जो पैसा भी आता है उसका बाकायदा जो है वो हिसाब किताब रखा जाता है, बाकायदा जो उसका रिकॉर्ड होता है। ये नहीं कि आप 2 रजिस्टर बना लें, एक मीडिया को दिखाने के लिए, एक FBR को दिखाने के लिए और एक जो है वो अपने टैक्स छुपाने के लिए आप दिखाएं, तो ये चीज़ हो नहीं सकती। लेकिन यहाँ पे जो चल रहा है वो आपके सामने है कि बड़े बड़े दावे कर दिए जाते हैं, लेकिन हकीकत जब आश्कार होती है तो किसी को माजरत करने की या माफ़ी मांगने की जो है वो तौफीक नहीं होती। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जहांगीर तरीन की शुगर मिल नहीं है, ये शरीफ ख़ानदान के शुगर मिल नहीं है। इससे मुझे याद आया, जैसा मैंने अपने इंट्रो में भी बताया कि जहांगीर तरीन ने चीनी कमीशन की रिपोर्ट जो हुकूमत की जानिब से पब्लिक की गई थी उस पर कानूनी चाराजोई का फ़ैसला कर लिया है। और इस हवाले से शुगर कमीशन की रिपोर्ट जो पब्लिक हुई उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। और जहांगीर तरीन पहले ही जब ये रिपोर्ट हुकूमत की जानिब से पब्लिक हुई उसे उन्होंने मुस्तरद कर दिया था और ये कहा गया था कि ये रिपोर्ट जो है जो बनाई गई है, फ्रांसिक एनालिसिस इसका किया गया, ये झूठ पर मबनी है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। और उन्होंने इस बात का इंदिया दिया था कि वो इस रिपोर्ट को अदालती फोरम पर चैलेंज करेंगे और इस अदालती कानूनी चाराजोई में उन्हें दीगर जो शुगर मिल मालकान है जिनका चीनी कमीशन की रिपोर्ट में नाम आया है उनकी भी उन्हें सपोर्ट हासिल है, हमायत हासिल है। लेकिन नाज़रीन आपको ये भी बता देते हैं कि जिस ज़राए ने हमें ये बताया है कि जहांगीर तरीन ये कानूनी चाराजोई करने के लिए जा रहे हैं, उन्होंने ये भी बताया है कि पनामा के मुकदमे में जिन वकला ने शरीफ ख़ानदान की वकालत की थी, शरीफ ख़ानदान का दिफा किया गया था, उन्हीं में से एक वकला की खिदमात जो है वो जहांगीर तरीन ने हासिल की है शुगर कमीशन की रिपोर्ट के ख़िलाफ़। हमें नाम नहीं बताया हमारे ज़राए ने कि वो वकील कौन है, लेकिन उनके जानिब से ये कन्फर्म किया गया है कि वो वकला जो पनामा के मुकदमे में नवाज शरीफ की जानिब से पेश होते थे, अब वो जहांगीर तरीन की जानिब से जहांगीर तरीन का दिफा करेंगे शुगर कमीशन की रिपोर्ट के ख़िलाफ़। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो तीसरी खबर थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआवन ख़ुसूसी ने आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ एक बड़ा स्टेटमेंट दिया था मीडिया के सामने। मैं भी वहाँ पर मौके पर मौजूद था, लेकिन वो स्टेटमेंट देने के बाद शहजाद अकबर अपने उस बयान से मुनहरफ हो गए। स्टेटमेंट ये दिया गया था कि जो 15 सवाल जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने उनसे पूछे हैं, उनकी नेशनैलिटी के हवाले से, उनके टैक्स अदा करने के हवाले से, उनके गोशवारों के हवाले से
और ये भी पूछा गया कि उनके बच्चे कितने हैं, उनके ज़ेरे कफ़ालत हैं या नहीं हैं, उनकी नेशनैलिटी कितनी है, बच्चों के कितने असासे हैं, शहजाद अकबर के कितने असासे हैं। ये 15 सवाल जो है वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने शहजाद अकबर ने एक दरख्वास्त के ज़रिए जो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी उसमें शहजाद अकबर से पूछे थे। आज सुप्रीम कोर्ट में जैसा कि मैंने आपको बताया कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा केस की समाअत थी, तो वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआवने खुसूसी वहाँ पर पहुँचे, तो मीडिया की जानिब से उनसे पूछा गया कि क्या जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के वो 15 सवाल जो आपसे पूछे गए उनका आप जवाब देंगे, या आप जवाब दाखिल कर चुके हैं तो बता दें उसकी तफसीलात क्या हैं। तो शहजाद अकबर की जानिब से ये कहा गया कि एक मुल्ज़म जो कटहरे में खड़ा है वो मुझसे सवाल कैसे पूछ सकता है, वो पहले अपना जवाब दे। जो उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, उनकी मनी ट्रेल पूछी जा रही है कि जो लंदन में उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं किस तरह से बनाई, पाकिस्तान से पैसा किस तरह से गया, प्रॉपर्टीज़ ख़रीदने के लिए पैसा कहाँ से आया, वसाइल कौन से थे, वो पहले अपना जवाब दें। लेकिन अगर अदालत की जानिब से जो 15 क्वेश्चन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने पूछे हैं तो मैं उनका जवाब दूंगा। ये स्टेटमेंट देकर गए थे, 5 से 6 सहाफ़ी इस बात के विटनेस हैं। लेकिन ये स्टेटमेंट देने के बाद जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की समाअत का आज इख्तिताम हुआ तो तकरीबन कोई 1 घंटे के बाद हमारे चंद दोस्तों ने बताया कि शहजाद अकबर अपने स्टेटमेंट से मुनहरफ हो गए हैं, मुकर गए हैं, और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि उन्होंने मीडिया के लोगों के साथ गुफ्तगू करते हुए ऐसा कोई स्टेटमेंट जो है वो नहीं दिया। ये थी नाज़रीन आज की हमारी खबरें जो हमने आपके साथ शेयर करनी थी। कुछ चंद और खबरें भी थी, लेकिन हमारी वीडियो का टाइम जो है वो 10 से 11 मिनट का होता है, वो मुकम्मल हो चुका है। मज़ीद खबरों के साथ अगली वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।